अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। साल 2025-2026 का बजट पेश कर दिया गया और इसके अंदर जो एक चीज़ जिसके अंदर तजवीज़ आई वो ये कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, जो सेविंग अकाउंट्स हैं, और वो उससे लाखों रुपया माहाना या सालाना उससे प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो टैक्स रेट था वो पहले 15% था, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। और इस तरह सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स का रेट है, वो म्यूचुअल का रेट है, वो 15% ही रहेगी और उनको नहीं बढ़ाया गया। और जो प्रॉफिट ऑन डेथ का रेट है, जो लोगों की सेविंग्स पड़ी हुई है, जो उनके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा सख्त इकदाम है, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी एक टैक्स कट रहा है और वो 15% के हिसाब से फाइनल रिजीम में फाइनल डिस्चार्ज वो उसको तस्वर किया जाता है। और उसके ऊपर जो है ना वो एक मजीद 5% बढ़ा देना, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सख्त इकदाम है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को इसको डिस्कशन करनी चाहिए और इसको वापस होना चाहिए। क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, उसके ऊपर आप अगर टैक्स की शरह मजीद बढ़ा देंगे तो वो डिस्करेज होगा बजाय इसके कि इनकरेज होने के, और वो और तरीकेकार ढूंढेगा अपने इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल के। एक बंदा टैक्स दे रहा है, आसानी से दे रहा है, और वो एक अच्छे अमाउंट के ऊपर एक अच्छा स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स दे रहा है, 15% टैक्स। अगर फर्ज किया किसी को 1 लाख रुपया प्रॉफिट आता है तो उसका 15% जो 15,000 रुपया है वो टैक्स की मद में ऑलरेडी बैंक काट लेता है, जो कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो जिन लोगों के वहाँ पे बैंक अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर वो जो प्रॉफिट आ रहा है, उनमें से बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं जो कुछ करने के काबिल नहीं है, और उनका भी जो है ना वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। और ये टैक्स की जो शरह जो बढ़ाई गई है, ये कौमी बचत की स्कीमों पर इसका ये लागू नहीं होगी। ये सिर्फ जो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जो सेविंग्स पड़ी हुई है, उनके ऊपर जो प्रॉफिट 15% लगता था, उसके ऊपर 20% टैक्स कर दिया गया। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।